आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सभी को। हेलो। सभी ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। सर आवाज आ रही है। अच्छा, ओके, सभी ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। ठीक है।
ओके, तो सभी जुड़ चुके हैं। अब आ रही है ना बस। सर आपकी स्क्रीन में नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? यहाँ तो दिख रही है। देखो, दिख सर रही है आ ना गई आ अब? गई दिख रही जी जी। ओके। ठीक है, आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आवाज नहीं बोलो। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज आपकी क्लास है। तो आज हम सीखेंगे कि अमेजोन पर लिस्टिंग कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये मेरा हमारा अमेजोन का पैनल ओपन हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, आपको एक यहाँ पर देखा होगा, हम इन्वेंट्री में रहे। ठीक है, मैनेज ऑन इन्वेंट्री पर। तो हम जाएंगे यहाँ से ऐड अ प्रोडक्ट। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे अपना न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, लिस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर आएगा कि एंटर प्रोडक्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स। जो हमारा प्रोडक्ट है इससे रिलेटेड हमें टाइटल या डिस्क्रिप्शन या फिर कीवर्ड्स, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके नाम लिखना है, हमारा क्या प्रोडक्ट है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो है स्पून। तो हम लिख देते हैं टेराकोटा स्पून। तो आप देखिए रिजल्ट में इतने सारे ये रिजल्ट दिखा रहा है स्पून, लेकिन हमें अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। तो हम जाएंगे, नीचे आ रहा है क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा पैनल खुल चुका है न्यू लिस्टिंग के लिए। अब हमें क्या करना है, ये जो आ रहा है आपका, इसमें टेराकोटा स्क्रीन लिखा है, पूरा बॉक्स बना हुआ है। इसमें हमें देना है अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। या आप खुद से भी लिख सकते हैं या फिर चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस बारे में। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा स्टोर। तो यहाँ पे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन जनरेट करा लिया है। ठीक है, तो मैं इसका करूँगा डिस्क्रिप्शन कॉपी, यहाँ पर आके हम करेंगे पेस्ट। फिर इसमें हमें लेनी है, आपको शुरू में 3 इमेज देनी है। ठीक है, तो हम अपलोड करेंगे। फर्स्ट वाली इमेज दे देंगे इसको। हमारे 3 इमेज दिए हैं। अभी क्या करेगा, हम जनरेट कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो ये ज़्यादातर कंटेंट अपने खुद से बना लेगा और इसके ऑप्शन वगैरह सब खुल जाएंगे। हम करेंगे जनरेट कंटेंट। बेसिकली ये जो होता है अमेजोन, ज़्यादातर ना कंटेंट अपना खुद से बना लेता है। तो कभी कभी हमारे गड़बड़ भी हो जाती है कि कभी कुछ हमारा गलत भर देता है जो हमें नहीं होता। हमारे प्रोडक्ट अलग होता है और ये अलग चीज भर देता है। हमारे टैरक होता है, हम तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये गलत भर देगा कि सिरेमिक कर सकता है, कुछ और कर सकता है, तो हमें उसे चेक करना पड़ता है सब चीज। और यहाँ जो आ रहा है आइटम नेम, यानी कि टाइटल आपके प्रोडक्ट का। तो टाइटल हमेशा जो आप शुरू में लिस्टिंग कर रहे हैं तो छोटा, और जो आपका प्रोडक्ट है उसी से उसका सिर्फ नाम डालिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लंबा चौड़ा नाम डालेंगे और उसमें स्पेशल वर्ड्स यूज करेंगे तो उससे जो है क्वालिटी चेक में जब जाएगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपका। और टाइम लग सकता है, उसके बाद वो फेल भी हो सकता है। तो ठीक है, तो हम सिंपल इस पे टाइटल डालेंगे कि हमारे क्या है, क्या होगा।
स्पून, ठीक है। तो हमने सिंपल इसका टाइटल डाल दिया, ठीक है। अभी आ रहा प्रोडक्ट टाइप, ये कैटेगरी दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पून आ रही है कैटेगरी। अगर हमारी आपको कैटेगरी ठीक है तो उसको कंफर्म करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आ रहा है टेबल स्पून, फोर्क स्पून, कुकिंग स्पून, तो ये कुकिंग स्पून नहीं है, ठीक है। तो हम कर देंगे सिलेक्ट करके, क्योंकि ये हमारी सर्विंग वाली है। तो यहाँ पर आप सर्च कर लेना, यहाँ पर सर्च करेंगे हम स्पून। तो आपको नई अलग अलग कैटेगरी दिख रही होंगी, जैसे कि एक कैटेगरी के अंदर कितनी सारी कैटेगरीज है, ठीक है। जैसे कि होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, टेबल वेयर, ठीक है। स्पून, टेबल स्पून, टी स्पून, डेजर्ट स्पून, मेन जो होती है हमारी, जो सबसे लास्ट वाली कैटेगरी होती है, ये हमें देखना होता है सबसे लास्ट वाली हमारी ठीक है, मैच हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो डेजर्ट स्पून ले सकते हैं हम इसको, और सर्विंग स्पून भी ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं डेजर्ट स्पून, ठीक है। ये हमारी कौन से मैच हो रहा है ये कैटेगरी। तो अभी आएगा कंटेंट अपना जनरेट कर, ठीक है। ये आ चुका है। हमें यहाँ क्या करना है, हमारी ये कैटेगरी आ गई, ठीक है। टाइटल हमने ऊपर डाल दिए। इसके बाद क्या करना है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, इस पर नीचे चेक लगाना है आपको, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। दोनों ग्रुप में डालना है, ठीक है। दोनों में डालना है, दोनों ग्रुप में डालना है। चलो चलो, कौन से वाले में डालना है, न्यू वाले में? हाँ, ओल्ड वाले में डाल दो। रिकॉर्डेड वीडियो एक काम करना, यूट्यूब लाइव पर लिंक डाल के अनलिमिटेड करके वो लिंक डाल दो, ठीक है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे चेक लगाना है नीचे वाले पर, सो करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। ये आ गया आपका डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन देख सकते हो आप, ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है, ठीक है। सब करो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई आपकी इमेजेस। तो आपको जो हमारी मेन इमेजेस यही लिख रहा है मेन, हमने मेन इमेजेस अपनी यही रखनी है, ठीक है। लेकिन हमारी ये वाली है तो हम इसे ले लेते हैं। मेन इमेजेस आपकी वो होती है जो आपकी प्रोडक्ट की वो इमेज होती है जिसमें आपका पूरा प्रोडक्ट दिख रहा होता है, ठीक है। फिर उसकी अलग अलग जो आगे देख रहे हैं हम, अलग अलग एंगल्स की फोटो, उसकी मेजरमेंट की फोटो डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तीन फोटोज हैं, इसकी तो हमने तीनों डाल रखी हैं। आपके पास और हो तो आप और उस पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे ऊपर, आपको ऑप्शन देखेंगे सब खुल जाएंगे। इस पर रेड रेड आ रहा है एरर टाइप से, तो हम इसको करेंगे प्रोडक्ट डिटेल पर, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर ऑप्शन खुल चुके हैं। तो ये ऑप्शन आपको बहुत ध्यान से देखकर भरने हैं, ठीक है। जैसे कि आ रहा है कस्टमाइजेशन, तो ये हमारी कस्टमाइज नहीं हो सकता, इसको नो पर चेक है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। मॉडल नंबर आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक। इसके बाद आप ये वाले ऑप्शन चेक कर लेना कि ठीक है नहीं। मॉडल नेम, टेयर कॉटेज कौन सर सा ये है, मॉडल ठीक है। नंबर जो होता है ये SQID ऐसा होता है ना? नहीं सर, एस क्यू आई डी आपकी अलग होती है, अच्छा ठीक है। अच्छा। तो ये भी हाँ सेम अलग अलग अपना हिसाब से रख सकते हैं इसको? जी, आप चाहे तो इसको सेम रख सकते हैं, एस क्यू आई डी जैसे रख सकते हैं इसको, या अलग भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा जो ठीक आपकी है। एस क्यू आई डी है, आप उससे रिलेटेड रखिए, ओके। तो आपका मॉडल नेम आप डाल सकते हैं, तो टाइटल आप वो भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। मैन्युफैक्चरर आपका कौन है, इसको हम हटा देंगे, तो गलत है, ठीक है। इसको कर लेते हैं क्लासीफाइड्स, अपनी कंपनी का नाम लिख देना आप, ठीक है। स्टाइल हमारा है ट्रेडिशनल, ठीक है। मटेरियल है हमारा टेराकोटा क्ले, ठीक है। अगर आपसे ज़्यादा आपके जो प्रोडक्ट है उसमें एक से ज़्यादा मटेरियल है, तो आप ऐड मोर करके उसको भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम, हमारे कितने आइटम है जो हमारे जाएंगे, तो हमारा एक है, हमने एक ही लिस्ट करा, ठीक है। आइटम टाइप नेम, ये जो आपने देखा था ना कैटेगरी, कैटेगरी में जो स्पून आ रही थी हमारी, कुकिंग स्पून और अलग अलग टाइप की आ रही थी, तो ये वही है।
हमें आपको तो यहाँ पे टाइटल डालना है इसका, यानी कैटेगरी नेम डालना है। सर्विंग स्पून है हमारी, ठीक है, इसको हम डेजर्ट स्पून भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी सर्विंग स्पून ज़्यादा बेटर है। कलर इसका देख लेंगे हम क्या है, टेराकोटा ओरिजिनल कलर है, कलर है इसका, ठीक है, टेराकोटा ही रहने देंगे। उसका जो साइज आ रहा है, साइज ये मांगेगा आपकी लेंथ, ठीक है, इसकी जो लंबाई है, तो वो आपकी है इसकी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट की डाल दीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सबके अलग अलग प्रोडक्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो भी आप अपना प्रोडक्ट डालेंगे, तो उसी के हिसाब से आपके जो है ऑप्शन जनरेट होंगे। जैसे कि मैंने स्पून डाली है, तो स्पून के हिसाब से इनने अपने कंटेंट जो है जनरेट किया, ऑप्शन क्रिएट करें, ठीक है। अगर आप कुछ अलग चीज डालते हो, जैसे बाउल डालते हो, कुछ अलग चीज डालते हो, तो आपके ऑप्शन उस हिसाब से खुलेंगे अलग अलग, ठीक है। तो ये बदलते रहते हैं। नंबर ऑफ पीस 1, ठीक है, हमारा क्लियर इंस्ट्रक्शन हैंड वॉश ओनली। मैन्युफैक्चरर हमारा एड्रेस आ गया, ठीक है। हमें दिखा रहा है डिस्पोजल सेफ है, कोई नहीं के बारे में नहीं बोलते, ठीक है, केमिकल फ्री है, ओके। अब ये दिखा रहा है हैंडल, तो हमारा हैंडल है, और यहाँ से हम पकड़ते हैं इसको। इसके दिखा रहा है लेंथ कितनी है, ठीक है, हम इसकी लेंथ डालते हैं। इसमें अपने आप से भरा है ना, आप भी चेक कर लेना, अपनी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक डालना। सेंटीमीटर्स में रहने देनी है आपको यूनिट, ठीक है। हैंडल विथ डाल देंगे हम अपनी, आपकी यूनिट सेंटीमीटर में रहेगी। यूनिट आपको डालनी है 1, ठीक है। इंक्लूडेड कंपोनेंट, जैसे कि आपको इसके साथ क्या क्या है, क्या क्या देना, क्या क्या चाहिए, तो प्रोग्रेस के साथ हमारी एक ही चीज़ है, और प्रोग्रेस में कुछ रहेगा। एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आ रहा है आपका HSN, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, HSN कोड, ये आ रहा है 6912। वैसे तो ये ठीक है, क्योंकि सिरेमिक और टेराकोटा में ये सेम ही रहता है। बट आपको जो प्रोडक्ट रहेगा, अगर ये खुद से जनरेट करता है तो ठीक, नहीं तो आप गूगल पर जाकर इसकी फोटो डालेंगे अपने प्रोडक्ट की, और सर्च करेंगे HSN कोड, ठीक है, तो उस पर वो HSN कोड आएगा, आप यहाँ पर भर देना। पेपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर भी हमारा एड्रेस आ चुका है सेम। इसकी डायमेंशन यहाँ पर आ चुकी है, आइटम लेंथ, लॉन्गर एज, यानी कि इसकी पूरी लेंथ कितनी है, तो लंबाई लेंथ है इसकी सेंटीमीटर है। अब इसकी विथ डाल देंगे हम। मैन्युफैक्चरर ईयर हमारा जो 2026। नंबर ऑफ पैक, यानी कि हमारे कितने पैक चाहिए, हमारे एक पैक चाहिए, ठीक है। इसको यस ही रहने दें। फिर हम जाएंगे ऑफर पर, ये सारे हमारे फिल हो गए। इसके बाद ऑफर पर, अगर आपकी कहीं इसमें गलती रह जाती है कि इसको रेड रेड हो जाता है, ये एरर दिखाता है, तो उसके बजाय में ये एरर दिखाता है, ठीक है। आपको सिंपल पता चल जाएगा, ये आएगी आपकी SQID। SQID आप जब भी डालने या फिल करें, तो बिल्कुल ध्यान से करनी है, क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो जो हमारे, मैं सेम रखता हूँ उसको, जो मॉडल नंबर था, SQID में सेम रखेंगे मॉडल नंबर। अब हम क्वांटिटी डाल देंगे अपना स्टॉक, कि हमारा स्टॉक क्या है, ठीक है। तो हम अपना स्टॉक डाल देते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया इसके अंदर 100। अभी आएगा प्राइसिंग का, योर प्राइस, यानी कि हमें क्या प्राइस रखने हैं, जो हम बेचेंगे वो किस प्राइस में बेचेंगे, ठीक है। तो मैं इसको डाल देता हूँ 299, इतने का मैं इसको सेल करूंगा अमेजोन पर, ठीक है। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि जो आपकी MRP होती है, वो हम यहाँ पर डालेंगे, ये आपको दिखेगी। जो हम आप अमेजोन पर जाएंगे तो आपको प्राइस दिखेगा, और MRP आपको कटी हुई दिखेगी, ठीक है। MRP हम डाल देते हैं इसकी 699, ठीक। अब इसके बाद आइटम कंडीशन, इस पर आपको न्यू ही करना है, क्योंकि हमारा नया ही प्रोडक्ट है, ठीक है? आ रहा है ना समझ में? यस सर। ओ- ओके। हाँ सर, आ रहा है इसके समझ में। बाद ये जो ऑप्शन आ रहे हैं आपके दो, फुलफिलमेंट चैनल, इसमें क्या करना है, आपको पहले वाले पर ही चेक करना है, ठीक है। इस पे क्या लिख रहा है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, और आई विल पैक दिस आइटम एंड Amazon विल पिकअप एंड शिप, यानी कि मैं इसको पैक करूंगा,
और अमेजोन वाला खुद आएगा, भेजेगा अपना डिलीवरी पर्सन को, और वो लेकर जाएगा। ठीक है। तो फिर आता है इसका आइटम पैकेज डायमेंशन, यानी कि आप जिस पैकेज में, जिस डिब्बे में आप कह सकते हैं, जैसे जिस पैकेट में आपको भेजेंगे इसमें, उसकी डायमेंशन आपको रखनी है। ठीक है। जैसे कि उसकी लेंथ। ठीक है। और मेजरमेंट आपको ध्यान रखना कि एक ही रखना है। ये जो यूनिट है ना, यूनिट एक रखना। चाहे आप मिलीमीटर में लिखें, इंचेस में लिखें, आपका बड़ा प्रोडक्ट है तो इंचेस में रखना। ठीक है। बहरहाल यहाँ ज्यादातर सेंटीमीटर्स में ही रखना। फिर आपके विथ डाल देंगे आपकी पैकेज की। आइटम की नहीं डालनी है, विथ डालनी है आपकी पैकेज की। ठीक है। तो हमने इसकी फिल कर दी है। ठीक है, अपने पैकेज की डायमेंशन। अभी आ रहा है पैकेज वेट, यानी हमारा जो पैकेज है, जब हम उसको पैक करेंगे मेरे प्रोडक्ट को उस बॉक्स में, तो उसके अंदर जो भी चीज भरेंगे, यानी शेड वगैरह हो गया, ताकि उसके अंदर जो सामान है वो टूटे नहीं। ठीक है। जब वो पूरा पैक होकर रेडी हो जाएगा, तो उसका जो वेट होगा वो आपको यहाँ डालना है। ठीक है। तो आप वेट करके भी देख सकते हैं अपने प्रोडक्ट जो है, आपको उसका वेट पैक करके अपने बॉक्स में उसका वेट करके भी देख सकते हैं, या आप खुद से भी डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा मत डालिएगा। 20-30 ग्राम बढ़ाकर हम डाल सकते हैं। जैसे कि इसका वेट है हमारा 60 ग्राम, हमारे इस स्पून का। ठीक है। तो हम 60 ग्राम है, तो मैं इसमें 30 ग्राम और वेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है तो 30 ग्राम जब हम पैक करते हैं, 30 ग्राम ज्यादा, मतलब जैसे श्रेड वगैरह डाल दिया, और जो भी पैकिंग कंटेंट होता है उसके ऊपर, वो डाल के हमारे 30 ग्राम और वेट बढ़ जाता है, 30-40 ग्राम, तो मैं इसको कर देता हूँ 90। ठीक है। और नीचे आ रही है आपकी यूनिट। यूनिट में आपको दिखाएगा किलोग्राम क्या है, किस, यानी कि हमारा जो है ग्राम्स में है। ठीक है। इसके बाद आपको जाना है अगले ऑप्शन पर, सेफ्टी एंड कॉम्प्लायंस। इसके बाद आपको कंट्री इंडिया चूज करनी है। ये जो आ रहा है आपका डेंजरस गुड्स रेगुलेशन, इस पर कुछ मत करना, नॉट एप्लीकेबल, या फिर कर देना अननोन। ठीक है। इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना। इसके बाद आपका आइटम वेट, जो आपका प्रोडक्ट है, आइटम है आपका, उसका वेट कितना है। तो हमारा जो आइटम है वो हमारा 60 ग्राम का है। ठीक है। और नीचे वही आपकी यूनिट आ रही है, ग्राम किलोग्राम, तो हमारा 60 ग्राम का है। इसके बाद ये आपकी हो चुकी है लिस्टिंग कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया। अभी हमारे, मैं फिर से बता देता हूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट था, ठीक है, वो हमारी स्पून था। अब अगर मैं बाउल लूँ, अब मैं ब्लॉक बाउल अपने लिस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके जो भी ऑप्शन खुलेंगे वो सब अलग होंगे। ठीक है। और उसके ध्यान रखना, उसके मेजरमेंट भी अलग होंगे। सबके मेजरमेंट टाइप अलग होता है। ठीक है। उसकी लेंथ अलग होगी, जैसे कि लेंथ विथ उसकी अलग होगी, हाइट अलग होगी। ठीक है। स्पून की अलग होती है। और ये जो आपको ऑप्शन खुलेंगे वो बिल्कुल अलग खुलेंगे, इसको सेम होंगे। ठीक है। वो आपको देख कर ध्यान से चेक करके भरने हैं, सारे फिल करने हैं। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आ जाइए, आपको नीचे दिख रहा होगा ये सबमिट। ठीक है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, बार बार क्लिक मत करना। अगर एक बार में नहीं होता हम तो दोबारा कर दें, क्योंकि ना ये ज्यादा थोड़ी लेट चलती है, मतलब लैग करती है साइट। ठीक है। ओके, वेट करते हैं हम। सर इसका तो शिपिंग ये चार्ज कितना लगता है इसका? शिपिंग चार्ज सर आपको प्रोडक्ट के ऊपर होता है, जैसे कि मेजरमेंट और उसका वेट, ये डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो मेरे ख्याल से 500 ग्राम तक अलग होता है। ठीक है। 500 ग्राम से ऊपर अलग होता है, 1000 ग्राम तक उससे अलग होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी मेजरमेंट डालें उसका, अपने प्रोडक्ट का और पैकेज का, तो वो बिल्कुल ठीक डालना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो उसके ज़्यादा चार्जेस जाएंगे। सर मतलब मेजरमेंट जो उसकी होती है 500 ग्राम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आएंगे उसके एक ही रहेंगे ना 500 ग्राम तक के हाँ हाँ हाँ, जैसे चार्ज, 500 उसके ग्राम है, ऊपर जो उसके बढ़ते हैं अंदर बस। जितने भी हैं, हाँ, उसके अंदर जितने भी आपकी कितने भी ग्राम का हो 500 के अंदर, ठीक है, उसका एक जी। ही चार्जेस रहेगा। और उसके ऊपर अगर हम जाएंगे 500 के ऊपर, तो उसका एक ही चार्जेस रहेगा। ठीक है, 1000 तक। 1000 और से सर ऊपर जाएंगे अमेजोन तो जो चार्ज जाता है उसका, अमेजोन की कमीशन? हाँ जी, सब चीज वो कैलकुलेट कर लेता है।
जो आप जाएंगे अपने ओ, अपने अपने डैशबोर्ड में जाके आप अपना प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें सब डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। हमारी लिस्टिंग सबमिट हो चुकी है, यहाँ पे लिख के आ चुका है, ठीक है। अब नीचे ऑप्शन आ रहे हैं क्लोज, सबमिट फीडबैक, कॉपी टू ऐड अनदर लिस्टिंग, ठीक है। ये क्या होता है कि हम इसके ऑप्शन कॉपी कर लेंगे और कुछ नहीं होता, इस पर क्लिक मत करना। अगर आपका प्रोडक्ट सेम भी है तो उसका अलग ही करना, ठीक है। इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अभी हमारी इन्वेंट्री खुल जाएगी, उसमें ये दिखा देगा, ठीक है। ऐसे 5-10 मिनट लेगा। उसके बाद ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी में जाएगा, क्वालिटी चेक में, और ये लाइव हो जाएगा। सर अमेजोन में ट्रैफिक आता है वो कहाँ पता चलता है कि कितने ट्रैफिक आ रहा है हमारे पेज पर? वो सर एनालिटिक्स से पता चलता है। अगर आप पूरा अमेजोन का देखना चाहेंगे तो वो आपको गूगल पर ही दिख सकता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर अपने पर ही देख सकेंगे कि आपके पास कितना ट्रैफिक आ रहा है या फिर कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। वो आपके जो होता है ना परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में भी दिखा देता है कि क्या किस प्रोडक्ट की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। अब हम थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया। ये क्वालिटी, ये जो आ रहा है ना इसका मिसिंग ऑफर, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वालिटी चेक में गया है और इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जैसे कि आ रहा है ना नीचे एक्टिव, और बाकी को ऊपर नीचे एक्टिव आ रहा है, ये ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि क्वालिटी चेक में गया है तो उसका टाइम लग रहा है। सर यहीं से चेक होता है वो ट्रैफिक कितना आ रहा है इन्वेंट्री में? नहीं नहीं, इन्वेंटरी में नहीं होगा सर, वो बता देंगे आपको। ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्वालिटी चेक में गया है, ठीक है। और अगर ये 24 घंटे के अंदर नहीं होता है तो हम इसको दोबारा से एडिट कर देंगे, ठीक है। समझ गए ना कैसे होगी लिस्टिंग? जी सर। ओके। बाकी सब जी सर समझ गए। ओके, ठीक है। आपकी क्लास आज की यहीं तक थी। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड थैंक नाइट। यू सर।